तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन विद्या पे। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन पे, रासायनिक समीकरण को कैसे सॉल्व करें। ये सबसे बड़ी जटिल समस्या है क्लास 10th के लिए, चाहे ये यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो हम रासायनिक समीकरण को सॉल्व तभी करेंगे जब हमको रासायनिक सूत्र पता होंगे, अर्थात उनके केमिकल फार्मूला पता होंगे। केमिकल फार्मूला बेटा या तो हम रट्टा मार लें और या तो हमको केमिकल फार्मूला बनाना आ जाना चाहिए। तो केमिकल फार्मूला इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल फार्मूला बनाते कैसे। किसी भी कंपाउंड की अगर बात करें बेटा, या केमिकल फार्मूले तभी बनाए जा सकते हैं या तो आपको उन एलिमेंट की वैलेंसी पता हो, या तो आपको क्या पता हो, वैलेंसी, और या तो आपको क्या पता होना चाहिए, आयन। तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आयन होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल फार्मूले बनाते कैसे। तो किसी भी कंपाउंड को अगर हम बेटा तोड़ेंगे तो तोड़ने पे पाते हैं कि उनमें आयन होते हैं। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। ये देखिए कैटायन क्या होते हैं, कैटायन को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और जो एनायन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। यानी ये क्षारीय मूलक वे धातुएं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, अर्थात जो पॉजिटिव आयन देती हैं, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटायन। और जो निगेटिव आयन देने की प्रवृत्ति रखती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। तो यहाँ पे देखिए Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, Cu प्लस, Cu2 प्लस, Sn2 प्लस, Sn4 प्लस, Ag प्लस, Ca2 प्लस, Zn2 प्लस, Al3 प्लस, Na प्लस, Ag प्लस, और इधर बात करें हम Cl माइनस, H2 माइनस। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एनायन की, तो Cl माइनस, H2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, HCO3 2 माइनस। तो यहाँ आप थोड़ा सा नजर डालें यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ पाए होंगे कि Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, यानी इसकी वैलेंसी एक बार कम है, दूसरी बार क्या है, ज्यादा। ठीक उसी प्रकार से Cu प्लस और Cu2 प्लस, यानी कॉपर की भी बात करें तो इसकी भी वैलेंसी क्या है, एक बार कम है, दूसरी बार ज्यादा। तो ऐसा क्यों है, यानी ऐसे एलिमेंट इनको बोलते हैं ट्रांसिशियल एलिमेंट। यानी ये एलिमेंट क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये हमारे डी ब्लॉक में, किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक। यानी डी ब्लॉक की अगर बात करें बेटा तो इनको ट्रांसिशियल एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। यानी संक्रमण तत्व का मतलब मीन्स ये होता है कि संक्रमित होते हैं, अर्थात इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ड्यूरेबल होती है, यानी परिवर्तनशील होती है। तो जब हमारे एलिमेंट की वैलेंसी कम होती है तो कोई भी केमिकल फार्मूला हम बनाते हैं, केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो उनके अंत में बेटा क्या जोड़ते हैं, अस। जैसे Fe, यानी Fe ये किससे बना है, फेरम से। तो अगर हम कोई फार्मूला बनाएंगे तो अगर Fe2 प्लस है तो उस केमिकल कंपाउंड को बनाते वक्त इस फेरम को क्या लिखेंगे, फेरस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, फेरस, अर्थात उनके अंत में क्या जोड़ेंगे, OUS। अगर उसी Fe की बात करें, फेरम की, अगर उसकी वैलेंसी Fe3 प्लस है तो केमिकल कंपाउंड लिखते वक्त इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरिक। क्या लिखेंगे बेटा, फेरिक, अर्थात अगर वैलेंसी ज्यादा है तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, इक। ठीक उसी प्रकार से कॉपर की बात करें, अगर वैलेंसी Cu प्लस है तो क्या लिखेंगे, क्यूप्रस। क्या लिखेंगे बेटा, क्यूप्रस। अगर बात करें उसी Cu की वैलेंसी 2 प्लस है तो उसी को क्या लिखेंगे, क्यूप्रिक। क्या लिखेंगे बेटा, क्यूप्रिक। यानी अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो इक जोड़ेंगे, वैलेंसी कम होगी तो अस जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं Sn की, तो ये जो हमारा Sn है, ये स्टेनम, जो इसकी जो ये एलिमेंट है, स्टेनलेस स्टील इसको बोलते हैं, Sn। ये है हमारा स्टेनम से इसकी ओरिजिनेशन हुई है, जो ये ओरिजिनेट हुआ है स्टेनम से। तो स्टेनम की बात करें तो अगर Sn2 प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेनस। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेनस। अगर Sn4 प्लस तो वैलेंसी बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे, स्टेनिक। तो हम ये कुछ फार्मूले हैं, उनके नाम है, कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। वैलेंसी कम होगी तो अस जोड़ेंगे, वैलेंसी ज्यादा होगी तो इक जोड़ेंगे। उसी प्रकार H2 माइनस, इसको बोलेंगे बेटा सल्फाइड। SO3 2 माइनस को बोलेंगे सल्फाइड, SO4 2 माइनस को सल्फेट, CO3 2 माइनस को कार्बोनेट, HCO3 को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, PO4 3 माइनस को क्या बोलेंगे, फास्फेट, इसकी वैलेंसी -3। NO3 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, NO2 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, HCO3 को क्या बोलेंगे, बाईसल्फाइड,
SO4 को माइनस को क्या बोलेंगे, बाई सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बाई सल्फेट और बाई सल्फाइड कैसे बना। जैसे देखिए SO3 माइनस, यहाँ पे आप देख पाएंगे SO3 2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड। लेकिन यहाँ पे देखिए H क्या है हमारा, ये पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो अगर पॉजिटिव आयन जुड़ा है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लगा क्या, बाई। क्या लगा बेटा, बाई। और यहाँ से क्या हुआ, जो ऋण आयन की प्रवृत्ति हुई वो घटी, इसीलिए बाई सल्फाइड में क्या हुआ बेटा, बाई सल्फाइड की बात करें तो इसका फार्मूला क्या हुआ, H प्लस SO3 माइनस। ठीक उसी प्रकार से देखिए HSO4, यानी अगर SO4 की बात करें तो इसकी वैलेंसी क्या थी, 2 माइनस थी। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन जुड़ रहा है जो कि पॉजिटिव है तो वो जुड़ेगा तो क्या होगा, H जुड़ेगा, तो SO4 इसमें से वैलेंसी क्या होगी, रेड्यूस होगी, यानी HSO4 माइनस। इसको हम क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड। क्या बोलेंगे, सल्फेट की जगह क्या हो गई, सल्फाइड। तो अब हम बात करेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं। अब बात आती है जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो है कि हम फार्मूला कैसे बनाएं। तो जैसे फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट के लिए या तो आप रट्टा मारो कि फेरिक सल्फेट FeSO4 का, क्यूप्रस सल्फेट का CuSO4। अब हम बनाते कैसे, सपोज करिए कि हमको कुछ नहीं पता, हमको बनाना ही है, हमको बनाना है फेरिक सल्फेट। तो बेटा देखिए फेरिक सल्फेट हम बनाएंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है इसे तोड़ दो। अब तोड़े तो हमारा क्या बना, फेरिक, और दूसरा बना सल्फेट। अब फेरिक यानी फेरिक सल्फेट बनेगा कैसे, तो जाहिर सी बात है फेरिक हम बनाएंगे कैसे। फेरिक मीन्स हुआ कि फेरिक यानी इक जुड़ा है, यानी नाम से स्पष्ट है इक। इक मीन्स हुआ कि वैलेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, और सल्फेट इसकी वैलेंसी क्या होती है, SO4 2 माइनस। तो बेटा जब भी हम फार्मूला, अब लिख लिए, ये हमारा केटायन, ये हमारा एनायन, तो केटायन और एनायन जब भी बेटा आप लिखे एलिमेंट के साथ उनकी वैलेंसी लिखे, उसके बाद जब हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, ये इस साइड की वैलेंसी, ये हमारा है लेफ्ट, ये हमारा है राइट, तो जो राइट वाले की वैलेंसी है वो लेफ्ट पे आएगी और लेफ्ट की वैलेंसी राइट पे जाएगी। अर्थात Fe की वैलेंसी इस साइड SO4 पे, और जो SO4 की वैलेंसी है वो Fe पे, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो वैलेंसी वो क्या है, 3 है, और इसकी क्या है, 2 है। तो हम कहें कि फार्मूला क्या बनेगा, हमारा जो फार्मूला आएगा बेटा वो आएगा, फार्मूला क्या, फार्मूला आएगा यानी इसकी वैलेंसी इस पे, तो Fe की वैलेंसी पे क्या लिखेंगे, 2, Fe2, और सल्फेट पे SO4 और 3 लिखना है, तो होल थ्राइज। यानी अब हमको रट्टा नहीं मारना है, Fe2SO4 का होल थ्राइज। तो ये आप समझ पाए कि कैसे हम बनाएंगे। उसी तरीके से आइए हम क्यूप्रिक सल्फेट का बनाते हैं। किसका बेटा, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, रट्टा नहीं मारेंगे, इसको भी तोड़िए। क्यूप्रिक मीन्स क्या हुआ, Cu प्लस लेंगे कि 2 प्लस, बेटा इक लगा है, क्या लगा है, इक, तो क्या लेंगे 2 प्लस, और सल्फेट का SO4 2 माइनस। अब बनाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, और ये अपनी वैलेंसी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी Cu पे और Cu की वैलेंसी सल्फेट पे। तो देखो बेटा यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो जब फार्मूला बनाएंगे तो देखो समान नंबर है 2। तो बात करें बेटा सल्फेट पे, क्या इसकी वैलेंसी 2 और कॉपर की भी वैलेंसी क्या 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो चाहे इसको रिप्रेजेंट करें और चाहे रिप्रेजेंट ना करें, तो हम CuSO4 यानी इसका केमिकल फार्मूला क्या निकल के है, CuSO4। अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, चलो बात करें कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला या तो रट्टा मारो और या तो बनाओ, बनाने के लिए मैंने बताया तोड़ दो इसे, केटायन एनायन। तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करो Ca विथ वैलेंसी Ca2 प्लस, Ca2 प्लस है, और कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करो Co, ये देखो आप देख पा रहे हो CO3 माइनस, यानी CO3 2 माइनस। अब इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, अब देखो
ये क्या है, ये 2 है और ये भी 2, तो 2 2 कैंसिल। अब इसका फार्मूला क्या आएगा, CaCO3। यानी अब हम जान गए कि यानी किसी भी केमिकल को अगर हमको बनाना है या किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो केमिकल फार्मूला हम बनाएंगे कैसे। अगर बात करें बेटा जिंक सल्फेट, क्या बात करें, जिंक सल्फेट, जिसको हम मार्केट में क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। यानी आप देखिए जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को याद करके रखें। जिंक सल्फेट मोर कंफ्यूजन करता है ये बातें, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, इनके जो कॉमर्शियल नेम है काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जिंक सल्फेट को याद करेंगे हम, इसको बोलते हैं सफेद कशीस। क्या बोलते हैं बेटा, सफेद कशीस से भी नाम में एग्जाम में पूछा जाता है। सफेद कशीस जानते हैं किससे, जिंक सल्फेट को। फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट को बोलते हैं हरा कशीस। क्या बोलते हैं, हरा कशीस। तो एक ट्रिक याद रखिए, जस फहरा, यानी जस मीन्स जिंक और सा मीन्स सफेद, जस और फहरा, फा मीन्स फेरस सल्फेट, तो क्या होगा, फेरस वाला होगा हरा कशीस। तो अगर हम बात करें जिंक सल्फेट की तो जस पैरा से याद रखेंगे जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को। तो अगर जिंक सल्फेट की बात करें तो तोड़ो, जिंक Zn और सल्फेट SO4, तो Zn पे इसकी वैलेंसी 2+, इसकी वैलेंसी 2 माइनस, ये इधर और ये इधर। फार्मूला बनाओ, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फार्मूला बनेगा क्या, ZnSO4। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको फार्मूला बनाना आ गया होगा।